नाउ वी आर इन पेज नंबर 91। अब हम पेज नंबर 91 में आ गए हैं। यह आपका एक्सरसाइज डी का कंटिन्यूएशन जो आपके पीडीएफ थ्रू आ जाएगा। यूज़ ऑफ विल एंड शैल। अब विल और शैल को हम किस तरह से यूज़ करते हैं अपने सेंटेंस में। विल एंड शैल आर यूज टू सजेस्ट प्रॉमिस। विल और शैल का यूज़ हम तब करते हैं जब कहीं प्रॉमिस करना होता है। Will is used with all persons while shall is used only with first person subject I and we। अब will का यूज़ हम हर किसी के साथ कर सकते हैं, हर किसी सब्जेक्ट के साथ, लेकिन shall का यूज़ हम खाली I और we के साथ ही करते हैं। However, when promise is suggested we use will with first person subjects and shall with other subjects। अब जब भी प्रॉमिस या सजेशन की बात होती है तब हम वी यूज़ विल, तब हम विल का यूज़ करते हैं, वो भी विल किसके साथ, पहले व्यक्ति के साथ, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट जो होता है उसके साथ। एंड शैल विथ अदर सब्जेक्ट्स, और शैल जो है वो दूसरे अपोजिट व्यक्ति के साथ या अपोजिट तरफ जो सब्जेक्ट है उसके साथ। एग्जाम्पल देखते हैं। आई विल अटेंड हर मैरिज सेरेमनी। अब यहाँ पे माई प्रॉमिस मतलब मैं उसकी सेरेमनी अटेंड करूँगी ही करूँगी। सेकेंड है यू विल गेट ए गिफ्ट टुमारो। माई प्रॉमिस टू यू। अब यहाँ पे पहले व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से प्रॉमिस है कि मैं तुम्हारे लिए कल गिफ्ट लेकर आऊँगी। Since will is now used with all subjects, the force of promise in will is missing. So we say, अब यहाँ पे will जो है वो हर जगह के सब्जेक्ट के साथ ही यूज़ होता है, इसीलिए promise in will is missing। इसलिए promise जो है वो will के साथ कहीं ना कहीं मिसिंग हो रहा है, इसलिए एग्जाम्पल दिया गया है। देखिए एग्जाम्पल से हमें पता चल जाएगा। आई प्रॉमिस टू अटेंड योर कज़िन्स मैरिज सेरेमनी। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारी कज़िन के मैरिज सेरेमनी को ज़रूर अटेंड करूँ। आई विल सर्टेनली अटेंड योर कज़िन्स मैरिज सेरेमनी। मैं ज़रूर यानी बिना भूले तुम्हारे कज़िन की मैरिज सेरेमनी शामिल हो जाऊँगा मैरिज सेरेमनी में। अब विल एंड शैल इन देयर नॉर्मल यूसेज सजेस्ट इंटेंशन एंड विलिंगनेस। अब विल और शैल अपनी अपनी जगह पे किस तरह के सजेशन, इंटेंशन यानी जब मन करे तब, एंड विलिंगनेस यानी कि चाहत, ये दोनों साथ में होते हैं तो विल और शैल का यूज़ होता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई शैल कॉल यू। इंटेंशन यहाँ पे मैं तुमको बुला सकता हूँ, यानी बुलाने का उद्देश्य होगा तो बुलाएगा। आई शैल हेल्प यू। इंटेंशन विलिंगनेस, यहाँ पे शैल जो है वो दोनों का काम करेगा, यानी बुला भी सकता है नहीं भी बुला सकता है, यानी चाहत और इंटेंशन दोनों होगा तो। ही विल कॉल यू, ये तुम्हें बुलाएगा। ही विल कॉल यू माने यहाँ पर इंटेंशन है, बुलाने का उद्देश्य। ही विल हैप्पीली पार्टिसिपेट इन द सेलिब्रेशन, यहाँ पे विलिंगनेस यानी चाहत कि उसकी तुम्हारे पार्टिसिपेशन में तुम्हारे सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करने की चाहत है। द यूज़ ऑफ शैल इज़ नॉट वेरी कॉमन नाउ। अब शैल का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, यानी कभी कभार यूज़ होता है। द फॉलोइंग टेबल शोज़ द मॉडल्स दैट एक्सप्रेस प्रोहिबिशंस। अब ये टेबल से हमें पता चलेगा कि प्रोहिबिशंस क्या होते हैं। प्रोहिबिशंस यानी जिन चीज़ों से हमें बच के रहना है या बचाना है, संभल के रहना या संभालना है, तो प्रोहिबिशंस होते हैं। अब यहाँ दो तरह से ये डिवाइड हो जाते हैं, यानी दो रूप में माने जाते हैं, एक मस्ट नॉट और दूसरा ऑट नॉट टू। तो पहला है मस्ट नॉट। मस्ट नॉट को हम कैसे जानेंगे? इंडिकेट्स दैट समथिंग शुड नॉट बी डन बिकॉज इट इज़ रूल। अब ये हमें ये दर्शा रहा है कि ये समथिंग यानी कुछ भी चीज़ें हैं जो कि करी तो जा रही हैं, लेकिन बिकॉज इट इज़ अ रूल, वो करी जा रही हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमारे रूल में आती हैं, यानी हमारे कानून में आती हैं। एग्जाम्पल, यू मस्ट नॉट टॉक ऑन द फोन वाइल ड्राइविंग। ड्राइविंग करते टाइम हमें फ़ोन पर बात नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे ऑट नॉट टू का यूज़ हम कैसे करते हैं? इंडिकेट्स दैट समथिंग शुड नॉट बी डन बिकॉज इट इज़ अ ड्यूटी। अब यहाँ पे हमें वो चीज़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है। एग्जाम्पल, यू ऑट नॉट टू टॉक इन क्लास। तुम्हें क्लास में बात नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर ऑट नॉट टू आ गया। इस तरीके से मस्ट नॉट और ऑट नॉट टू का यूज़ हम कैसे करते हैं वो आपको एग्जाम्पल्स के तरीके से समझा दिया। अब उसके बाद है आपकी एक्सरसाइज ई। एक्सरसाइज ई जो है वो आपको पीडीएफ थ्रू मिल जाएगी, तो हम नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करते हैं।